सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें प्रूव करना है कि इस इंटेग्रल की वैल्यू मतलब साइन क्यूब एक्स डी एक्स 0 to π/2 इसकी लिमिट्स हैं। इसका आंसर कितना है? 2/3। अब वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया है एक्सरसाइज 7.3 में, जिसमें हमने इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किया था। अब वहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई सिंगल अकेला फंक्शन हो तो या तो हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब अगर वो इंटीग्रेबल नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पर साइन क्यूब है, अब ये इंटीग्रेबल तो नहीं है, तो या तो देखो अकेला फंक्शन है तो या तो इस पर कोई फॉर्मूला लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का, या हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, तो मैं आपको दोनों ही मेथड से यहाँ पर बता दूंगा। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। साइन क्यूब एक्स 0 to π/2, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। देखो दो मेथड से करवाने का रीज़न जस्ट यही है कि अगर आपकी फॉर्मूलास में पकड़ है अच्छे से तो आप इसको फॉर्मूला से कर सकते हो, और अगर आपको फॉर्मूलास इतने अच्छे से याद नहीं है तो इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। अब वो क्यूब है, अब क्यूब से मुझे सिंगल पावर में जाना है ताकि मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊँ। अब ऐसा मेरे पास फॉर्मूला है, देखो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मैं क्यूब से सिंगल पावर में जा रहा हूँ, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले उसको मेंशन कर लेते हैं। आपको बताया साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो विच एम्प्लाइज, इसको इधर ले आओ, 4 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3 साइन थीटा। इसको आप उधर ले जाओ माइनस साइन 3 थीटा। अब 4 को भी आप उधर ले जाओ, तो 3/4 साइन थीटा 1/4 साइन 3 थीटा। तो मैं ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो करते हैं। तो हमारा इंटीग्रल कैसे बनेगा? 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3 थीटा मतलब 3x dx 0 to π/2। अब ऐसा करते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। अब 3/4 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो, साइन x dx 0 to π/2 माइनस 1/4 कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो, साइन 3x dx 0 to π/2। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मुझे साइन की इंटीग्रेशन आती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो साइन x है, यहाँ पर भी साइन 3x है। अब यहाँ पर बस आप छोटी सी बात का ध्यान रखोगे कि जब भी साइन की इंटीग्रेशन करनी हो सबसे पहले हम एंगल को देखते हैं, और एंगल हमारा क्या होना चाहिए? लीनियर फंक्शन। जैसे साइन की इंटीग्रेशन कितनी है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर भी सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर 3x है, तो मैंने आपको बताया था सबसे बेसिक्स वाली वीडियो में, सबसे पहली वीडियो में, कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि लीनियर फंक्शन है, डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x, वो कितना होगा? 3। तो कर देते हैं। तो 3/4 साइन की इंटीग्रेशन कितनी होती है? माइनस कॉस एक्स, तो 0 to π/2। सेम यहाँ पर माइनस 1/4 साइन 3x की इंटीग्रेशन, सॉरी कॉस 3x का डेरिवेटिव 3 और 0 to π/2। अब ऐसा करो, ये माइनस थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसको बाहर लिख लो, माइनस 3/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो प्लस 1/4, इस 3 को बाहर निकालो 1/3, तो कॉस 3 π/2 माइनस कॉस 3 इंटू 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आपको पता है कॉस 90 कितना होता है? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1 प्लस 1/12। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, 3 π/2 है तो n π/2, कॉस n π/2, जहाँ पर n क्या होता है? ऑड, ये भी हमेशा क्या होता है? 0। अब कॉस 3 इंटू 0 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर कितना आएगा? माइनस 3/4 इंटू माइनस 1 प्लस 3/4 माइनस 1/12। तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 36, 12 को 3 से किया, -4 डिवाइड बाई 12, 4 सा 48।
तो कितना आ गया 32/48। अब क्योंकि हमें इसके साथ मैच करना है तो इसको हम कट कर लेते हैं। आपको पता है 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48। अब इसको हम फर्दर भी कट कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो मेरे पास कितना आंसर आ गया 2/3। अब ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देख लो हमने क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से हमने बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब सेम वे से इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करेंगे। अब मान लो कि आपको वो क्यूब वाला फॉर्मूला मतलब कि एग्ज़ाम में याद नहीं है, तो इसको हम कैसे करेंगे। अब देखो क्यूब से मैं इतना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना स्क्वायर में लिखने की कोशिश करता हूँ। अब आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। एक्चुअल में यहाँ पर 3 बार साइन है ना, तो एक बार मैंने यहाँ पर लिख लिया, 2 बार मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको पता है ये बहुत इजी फॉर्मूला है, ये हमने बहुत पहले से याद किया हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। तो कितना आएगा 0 to π/2 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके ज़रा सेपरेट करो, तो आपके पास आपका आंसर आएगा। देखो कैसे, इसको मल्टीप्लाई किया साइन एक्स dx माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। अब देखो इनमें से एक इंटेग्रल की वैल्यू तो मुझे सीधे ही पता है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर है, अब इसको ध्यान से देखो, सब कुछ भूल जाओ कि हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2 फंक्शन है ना, तो ध्यान से देखो, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, एंगल कितना है एक्स, एक्स लीनियर फंक्शन है, मतलब यहाँ पर हम एंगल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन। तो कॉस एक्स को अगर मैं टी फिल करूँ तो साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स उसका डेरिवेटिव यहाँ पर बन जाएगा। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से करूँगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले इसकी इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब हमने अभी किया 0 to π/2, 0 to π/2, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी कर लेते हैं। आपको पता है पुट cos x इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दो, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt/dx। तो अब ऐसा करो, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, इस माइनस को आप उधर लिख लो। ठीक है जी, तो इसको आप लिख के रख लो साइड पे, नंबर 1। अब साथ साथ में इसको भी सॉल्व कर लो, इसका माइनस बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब देखो माइनस, अब मैं लिमिट्स को कन्वर्ट यहाँ पर नहीं कर रहा, वो बाद में मैं कर दूंगा। आपको मैंने बताया हुआ है कि हम लिमिट्स को साथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लिमिट्स को बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आपको पता है साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस टी टी। कॉस एक्स को मैंने क्या फिल किया है टी, मतलब टी स्क्वायर। साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ डी टी। ठीक, अब ये मैंने बताया था कॉस 90 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1। इस माइनस को अब बाहर निकाल लो, टी स्क्वायर डी टी, तो ये कितना आएगा +1। इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है t2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया 1 + t3/3। ठीक है, अब वापस से t को x में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम लिमिट्स को फिल करके अपना आंसर जो भी आएगा वो हमारा राइट हैंड साइड से एग्जैक्टली मैच करेगा। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता हम यहाँ पर पहुँच गए थे, अब वापस से x में जाना है, तो cos x को हमने t फिल किया था, तो यहाँ पर फिल कर लो। इस 1/3 को आप बाहर लिख लो, यहाँ पर लिख लो cos³ x,
और जैसे ही हमने x में कन्वर्ट किया इसकी लिमिट्स भी लिख दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 1/3 तो cos क्यूब π/2 लोअर लिमिट, ठीक है। 1 + 1/3, अब cos 90, चलो इसको मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। cos π/2 की पावर 3, cos 0 की पावर 3, तो 1 + 1/3 cos 90 कितना होता है 0, cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 0 - 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 - 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 - 1/3, तो कितना आ गया 2/3। अब आपको पता है ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो मैंने आपको दोनों ही वे से क्वेश्चन करा दिया। अब इसमें क्या था, मैंने साइन क्यूब को ब्रेक कर लिया स्क्वायर और सिंगल पावर में, ठीक है। स्क्वायर को cos स्क्वायर 1 + 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखा, अब उसके बाद मल्टीप्लाई किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो मैंने आपको दोनों ही वे से करवा दिया। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो कन्वीनियंट लगता है, आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर भी प्रूव दैट 2 tan क्यूब x dx 0 to π/4 इसकी लिमिट्स हैं और इसका आंसर कितना आना चाहिए 1 - log 2। तो फिर से वही बात कि यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री का अकेला फंक्शन है, ठीक है। तो यानी कि इसको हमें या तो सॉल्व करना पड़ेगा या ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको मतलब tan क्यूब जो है इसको आप एक्सपैंड करके सॉल्व करना, जैसे हमने ये वाला पार्ट किया था। क्योंकि tan क्यूब का जो फॉर्मूला है जो यहाँ पर है, देखो ऐसे। अब देखो इसको क्यूब से मुझे इसमें जाना बहुत इजी था, अब क्यूब से मुझे इसमें आना मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर भी आ जाएगा। अब उसकी भी इंटीग्रेशन मुझे नहीं आती। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे इन दोनों की इंटीग्रेशन आती है, तो इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। तो मैं इसको ब्रेक करके करने की कोशिश करूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है 0 to π/4 2 tan क्यूब x dx। अब इस 2 को ना बाहर लिख लो, 0 to π/4, इसको ब्रेक करेंगे tan स्क्वायर x tan x dx। अब आपको पता है यहाँ पर फिर से ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इजी फॉर्मूला है जो हमने बहुत लोअर क्लासेस में किया था, 1 + tan स्क्वायर x = secant स्क्वायर x। तो यहाँ से आप tan स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लो, secant स्क्वायर x - 1, ठीक है। तो करते हैं, देखो 0 to π/4 सेम ये वाला प्रोसीजर है, secant स्क्वायर x - 1, यहाँ पर tan x dx। अब इसको मल्टीप्लाई करो और सेपरेट, 0 to π/4 secant स्क्वायर x tan x dx -2 0 to π/4 tan x dx। अब ऐसा करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए। अब tan x की इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्टली आती है, आपको पता है इसका फॉर्मूला है log mod secant x + c या -log mod cos x, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से मैपिंग नॉन अलजेब्रिक है, एंगल कितने x लीनियर फंक्शन है, इसको हम t सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, तो पुट tan x = t, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है पहले tan का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है t का। अब tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, यहाँ पर dt/dx। तो यहाँ पर आप secant स्क्वायर x dx की वैल्यू निकाल लो, कितनी है dt। तो इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पर फिर से मैं लिमिट्स को कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो 2 0
2π/4 मैं नहीं लिखूंगा। सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है dt, tan x को मैंने क्या फिल किया t dt। यहाँ पर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी देना यूजिंग 1 -2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका डायरेक्टली मेरे पास फॉर्मूला है, कितना है इसका, -log mod cos x 0 to π/4। ठीक है, तो करते हैं, साथ साथ में इसकी इंटीग्रेशन भी करते हैं। 2 यहाँ पर कितना आएगा t²/2, t की इंटीग्रेशन t²/2। ठीक है, तो ये माइनस बाहर निकाल लो तो कितना आएगा, प्लस log mod π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये मैंने फिल कर दी। ठीक है, तो इस 2 को आप 2 से कट कर सकते हो। अब आपको पता है क्योंकि हमने tan x को क्या फिल किया था t, तो t को वापस से x में लिख दो, मतलब कितना आएगा tan x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जैसे ही हम x में आए तो लिमिट्स को फिल कर दो 0 to π/4 प्लस 2 log, अब cos π/4 मतलब 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अब 1/√2 एक पॉजिटिव नंबर है तो मैंने यहाँ मॉडुलस नहीं डाला। cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है 1। ठीक है जी, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2 log 1/√2। अब log 1 कितना होता है 0, यहाँ पर आप मेंशन भी कर लो, बिकॉज log 1 कितना होता है 0। ठीक है, तो tan π/4, अब tan 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, tan 0 कितना होता है 0। अब यहाँ पर भी 0, तो यहाँ पर सिर्फ इतना रह गया। इसको ना आप ऐसे लिख लो 2 की पावर -1/2, क्योंकि आपको पता है ना कि 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। अगर इसको मुझे न्यूमरेटर में लिखना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि मुझे आंसर को परफेक्टली मैच करना है 1 - log 2। तो यहाँ पर 1 ही रह गया। अब जो भी है वो यहाँ पर हमें चेंजेस करने हैं। अब यहाँ पर मैं log की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा क्योंकि हमारा आंसर अभी मैच नहीं कर रहा। तो log x की पावर m को मैं लिख सकता हूँ m log x। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो ये जो पावर है, -1/2 ये आगे आ जाएगी, -1/2 log 2। अब इस 2 को हम इस 2 से कट कर सकते हैं, तो कितना आंसर आ गया 1 - log 2। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या था, सिर्फ tan क्यूब था, तो मैंने उसको ब्रेक किया स्क्वायर और मतलब सिंगल पावर में, उसको मैंने सेकेंड स्क्वायर x - 1 लिखा, अलग अलग किया, इसको सब्स्टिट्यूशन सॉल्व किया, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरे पास थी और सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या है, प्रूव दैट साइन इनवर्स x dx 0 to 1 इसकी लिमिट्स है, उसका आंसर कितना आना चाहिए π/2 - 1। अब देखो स्टूडेंट्स, मतलब हमें इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, लेट 0 to 1 साइन इनवर्स x dx। अब देखो यहाँ पर अकेला साइन इनवर्स का फंक्शन है, ठीक है, तो यानी कि या तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब साइन इनवर्स का ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता कि इसको मैं सॉल्व कर दूँ, और साइन इनवर्स की मेरे पास डायरेक्टली इंटीग्रेशन भी नहीं है। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि साइन इनवर्स x की इंटीग्रेशन होती है, बट वो कंफ्यूज मत हो। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 - x² अंडर रूट, और 1/1 - x² अंडर रूट की इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x की इंटीग्रेशन बेसिकली नहीं होती। अब मैं आपको छोटी सी बात है कि याद करवाना चाहता हूँ, ऐसा ही ना हमने 7.6 में भी किया था। अब log x की भी इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होती, तो वहाँ पर मैंने क्या किया था, एक ट्रिक की थी कि log x × 1 लिखा था।
log x लॉगरिथमिक फंक्शन है, 1 अलजेब्रिक फंक्शन है और मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया था। अब सेम वैसा ही कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 to 1 साइन इनवर्स x इंटू 1 dx। ठीक है, अब आपको पता है कि ये अलजेब्रिक है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, और हमारा आइलेट रूल क्या कहता है कि i पहले आता है, a बाद में। तो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, तो इस पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फिर होल की इंटीग्रेशन। और मैंने आपको हमेशा बताया लिमिट्स को हम लास्ट में लिखते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ आपको कंफ्यूजन होगी कि इसको भी हमें यहाँ पर लिमिट्स फिल करनी है या नहीं करनी, तो लास्ट में। ठीक है, तो साइन इनवर्स x 1 की इंटीग्रेशन x माइनस, अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव मैंने आपको अभी बताया कितना होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 की इंटीग्रेशन अगेन x dx 0 to 1। ठीक है, अब ऐसा करो, अब देखो, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इसको हम कर चुके हैं, सब कुछ भूल जाओ। मान लो ये क्या है, x/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पर अगर मतलब कि आपको मैपिंग आती है तब ये क्वेश्चन आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो आपको पता, अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर 1 ये x है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। और अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, डिग्री। इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 2, होल की पावर को इग्नोर कर दो, ऊपर डिग्री छोटी है नीचे बड़ी है। और जब भी ऊपर डिग्री छोटी हो नीचे बड़ी, डिनोमिनेटर डिग्री बड़ी है न्यूमरेटर की छोटी है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। तो हम डेरिवेटिव के पास जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर आपको ये नहीं लिखना चाहिए कि हम क्वेश्चन को क्रैम कर रहे हैं। तो ऐसा करो, इसको हम नंबर 1 दे दो, इसको हम बाद में यहाँ पर फिल कर लेंगे, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। लेट, इससे फिर थोड़ा सा देखने में आपको अच्छा लगेगा और समझने में भी आपको आसानी रहेगी। तो इसको ऐसे करके लिख लो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे पता है कि मुझे डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएट करना जरा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है टी का। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x dt बाई dx। तो विच इम्प्लाइज माइनस 2x dx की वैल्यू कितनी है dt। अब यहाँ पर मुझे x dx की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा करो, x dx को इधर रख लो, 1 बाय माइनस 2 dt को आप उधर, मतलब 1 इस उधर लिख लो, तो इसको आप स्टार दे लो नंबर। ठीक है, अब हम कन्वर्ट करने वाले हैं इस इंटीग्रल को। x dx की वैल्यू कितनी है, 1 बाय माइनस 2 dt। अब इसको मैंने क्या फिल किया, t, अब उसकी अंडर रूट भी है, तो यहाँ पर आप लिख भी दो यूजिंग स्टार। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लो। अब अंडर रूट है ना, इसको आप ऊपर लिख लो, क्योंकि ये 1/2 पावर है, इसको मैं ऊपर लेके गया तो -1/2। अब इसकी इंटीग्रेशन मेरे लिए बहुत ईजी है, -1/2 + 1 -1/2 + 1। अब यहाँ +3 लिखूंगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, अब देखो -1/2, इसको आप ऐसे लिख लो, -1/2 + 1 कितना होगा, 1/2 1/2 1/2। अब ये जो 2 है, इस 2 के साथ आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो मेरे पास जस्ट यहाँ पर माइनस बह गया, -t 1/2, t की पावर 1/2। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, इसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया इस पोर्शन को। अब वापस से x में जाना है, t की वैल्यू आपके सामने ही है, तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, t की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी पावर 1/2। अब इसको हम अब 1 में फिल करेंगे। अब 1 हमारा कितना था, अब देखो ये हमारा 1 था, तो यहाँ पर हम वैल्यू फिल कर लेते हैं।
साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ पर कुछ बच्चे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, वो गलत है। इसके एंगल के हम अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इस इंटेग्रल की वैल्यू आपके सामने ये कितनी आई है, यहाँ माइनस पहले से है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ माइनस एक और है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब सारे की क्या है, लिमिट 0 to 1, तो फिल कर लेते हैं। पहले अपर लिमिट फिल करते हैं, 1 1, ये प्लस बन गया, 1 माइनस 1 का स्क्वायर उसकी पावर 1/2। तो ये मैंने 1 फिल किया माइनस लोअर लिमिट, साइन इनवर्स 0 इंटू 0 प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर उसकी पावर 1/2। तो साइन इनवर्स 1, अब आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्या कहता है कि इसको हम कैसे रीड करते हैं, साइन 1 कब होता है, साइन 1 कब होता है 90 पे, तो π/2, इस 1 को आप ऐसे ही लिख लो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, माइनस साइन इनवर्स 0, साइन 0 मतलब साइन 0 कब होता है 0 पर, 0 इन समथिंग 0 ही आएगा, प्लस यहाँ पर कितना आएगा 1 की पावर 1/2। तो सॉल्व करते हैं, π/2, अब 0 की पावर 1/2 0 ही आएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 1 की पावर 1/2 1 ही होगी, तो कितना आ गया π/2 -1। अब ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। तो देख लो इस क्वेश्चन में क्या था कि सिंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, ये सॉल्व तो नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक का यूज़ किया, साइन इनवर्स x इंटू 1, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाया, सॉल्व किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इवेल्युएट 0 to 1 इसकी लिमिट्स हैं, e की पावर 2 माइनस 3x dx एज ए लिमिट ऑफ ए सम। अब वैसे तो ये इंटीग्रल बहुत इजी है, बट इसको हमें लिमिट ऑफ सम से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया कि इसको लिमिट ऑफ ए सम से ही करना है। और लिमिट ऑफ सम को मैंने बहुत डिटेल में आपको अच्छे से समझाया था। आपको पता है लिमिट ऑफ सम में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट fx, तो हमारा फंक्शन क्या है, e की पावर 2 माइनस 3x। अब यहाँ पर छोटी सी सजेशन है कि इस फंक्शन को पहले ही आप ब्रेक कर लो, इस तरह से बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस माइनस 3x कितना आएगा 2 माइनस 3x, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्योंकि ये ई स्क्वायर एक कांस्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब उसके बाद हमेशा हमें लिमिट्स लिखनी होती हैं, आपको पता है यहाँ पर NH, तो NH की वैल्यू कितनी होती है b माइनस ए। तो लिमिट ऑफ सम जिन्होंने किया उनको पता है, ये वाला प्रोसीजर मैंने आपको इसी तरह से करवाया, बुक में थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। अब b मतलब अपर लिमिट, a मतलब लोअर लिमिट, तो विच एम्प्लाइज NH की वैल्यू कितनी है 1, तो इसको आप नंबर 1 दे दो, ये हमें बाद में हेल्प करेगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला की हेल्प लेंगे, 0 to 1 fx dx। तो ये फॉर्मूला हमें क्या कहता है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h सो ऑन f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, तो आपको पता है कि लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h, a कितना है हमारा 0, f ऑफ 0 0 प्लस h 0 प्लस 2h 0 प्लस n माइनस 1h। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है फंक्शन की वैल्यू कितनी है, आपके सामने ही है, ई स्क्वायर e की पावर माइनस 3x। तो आप क्या करो, f ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लो, ई स्क्वायर जहाँ पर भी देखो x है क्या लिखेंगे हम 0, तो कितना आएगा ई स्क्वायर e की पावर 0। ठीक है, e की पावर 0 वैसे कितनी होती है 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। सेम वे से f ऑफ 0 प्लस h, तो जहाँ पर भी x है क्या लिखेंगे 0 प्लस h, कितना आएगा ई स्क्वायर e की पावर माइनस 3h। सेम वे से f ऑफ 0 प्लस 2h,
तो जहाँ पर भी x है क्या लिखेंगे 0 + 2h, तो कितना आएगा e स्क्वायर e की पावर -6h, -3 × 2 -6, सो ऑन 0 + n-1h। इसको भी कैलकुलेट कर लो, e स्क्वायर -3 × 0 + n-1h। तो इसका आंसर कितना आएगा e स्क्वायर -3n-1h। इसको इस तरह से लिख के रख लो। तो सभी वैल्यूज यहाँ पर फिल करते हैं। तो विच एम्प्लाइज 0 to 1 e की पावर 2 - 3x dx की वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। अब f(0) की वैल्यू आपके सामने है e स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है e स्क्वायर इंटू e -3h, इसकी वैल्यू कितनी है e स्क्वायर इंटू e की पावर -6h, e स्क्वायर इंटू e की पावर -3n-1h। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अगर आप ध्यान से देखो e स्क्वायर e स्क्वायर e स्क्वायर e स्क्वायर, तो e स्क्वायर को ना आप कॉमन ही ले लो बाहर, तो अंदर कितना आएगा 1 प्लस e की पावर -3h, e की पावर -6h, सो ऑन प्लस e की पावर -3n-1h। तो इस तरह से मैंने कॉमन ले लिया। अब आपको मैंने लिमिट ऑफ सम में पहले ही बताया था कि मेरा जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बहुत ईजी है। दूसरी बात, जितने भी अलजेब्रिक क्वेश्चंस होंगे, मतलब सिंपल एक्स में जो इक्वेशंस होती हैं उनमें हम स्पेशल सीरीज़ का यूज़ करते हैं, और जितने भी एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें हम जीपी की हेल्प लेंगे। अब जीपी क्या होती है मैंने आपको हमेशा बताया, एक बार बता भी देता हूँ। 2, 4, 8 ये सीरीज़ है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 2। तो अगर रेशो सेम आए हर बार तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीपी। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ e की पावर -3h को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा e की पावर -3h। सेम वे से e की पावर -6h को e की पावर -3h से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कुछ बच्चे यहाँ पर लिखते 3 × 2 = 6, ऐसा नहीं करना। देखो e की पावर -6h बाई e की पावर -3h, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, डिवाइड में ना, इस तरह से -6h + 3h कितना आएगा e की पावर -3h। तो यहाँ पर भी कितना आया e की पावर -3h एंड सो ऑन। तो मतलब ये जो एक्सपेंशन है ये जीपी में है। ठीक है, और जीपी में एक फॉर्मूला होता है सम निकालने का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी वो कितना होता है, a r की पावर n -1 डिवाइड बाई r -1। r क्या है, कॉमन रेशो, a क्या है, फर्स्ट टर्म। ये आपको एग्ज़ाम में मेंशन नहीं करना, ये जस्ट मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया। ठीक है, अब क्योंकि ये जीपी है, आपको पता है इसमें a कितना है हमारा 1 एंड r कितना है हमारा e की पावर -3h। अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, 2 अप टू n-1। ये n-1 टर्म्स हैं और ये 1 कितनी होगी, n टर्म्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, e स्क्वायर को आप बाहर ही लिख लो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा है, a मतलब 1, r मतलब e की पावर -3h, अब उसकी पावर कितनी है n, वही नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n-1 डिवाइड बाई e की पावर -3h -1। तो मैंने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल किया। थोड़ा सॉल्व करते हैं, e स्क्वायर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। अब आपको पता है कितना बनेगा, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -3nh
-1 डिवाइड बाई ई की पावर -3h-1। अब आपको पता है ई स्क्वायर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h ई की पावर -3। अब NH की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की थी, वो कितनी थी 1 -1 डिवाइड बाई ई की पावर -3h-1। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो यूजिंग 1, क्योंकि NH की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1। तो इतना हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो यहाँ पर ना हम एक लिमिट का एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसको पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि वो हम कैसे यूज़ करेंगे। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे। अगर मैं यहाँ पर h को 0 अप्रोच करवाऊँ तो ये h हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, बट ये वाला जो h है, ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर 0 फिल करोगे -3 × 0 0 ई की पावर 0 1 1 - 1 0, नीचे 0 बन जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड। अब ऐसी ही सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे पास लिमिट में एक फॉर्मूला है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ई की पावर x -1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1। तो अगर ये सिचुएशन बनती है तो उसका आंसर डायरेक्टली कितना आएगा 1। ठीक है, तो देखो मैं कैसे यूज़ करूँगा, ई स्क्वायर लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब वैसे तो मैं इस h को नीचे लिख सकता हूँ, बट आपको समझाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, देखो e -3 -1। अब इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखो, मैं इसको जो यहाँ पर है पावर में वो नीचे चाहिए, यहाँ पर कौन है -3h, तो मैं क्या करने वाला हूँ -3h से डिवाइड और -3h से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस तरह से। ठीक है, ताकि ये वाले जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा 1। अब ध्यान से देखो, इस h को इस h से मैं कट भी कर सकता हूँ, मैंने कट कर दिया, तो मेरे पास कितना रह गया ई स्क्वायर। इस कांस्टेंट को भी बाहर लिख लो इस तरह से, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन ई की पावर -3h -1 अपॉन -3h। अब यहाँ पर -3 भी है, उसको यहाँ पर लिख लो। ठीक है, ये मैंने बाहर लिख लिया लिमिट से, इस -3 को भी लिख लिया। अब इसका आंसर कितना है मेरे पास इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, ई स्क्वायर ई की पावर -3 -1 डिवाइड बाई -3 इंटू 1। अब हमेशा की तरह ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अगर आपको इसको NCERT से एग्जैक्टली मैच करना है तो उसको भी कर लेते हैं। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। नीचे कितना है -3, बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 - 3 -1, तो e की पावर -1 -e2 बाय -3। अभी भी हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा। अब NCERT वालों ने क्या किया, ऊपर से माइनस को कॉमन लिया, तो ई स्क्वायर माइनस ई की पावर -1 बाय -3। इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए उन्हें माइनस ऊपर से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इस माइनस को आप कट कर दो, बट अभी भी हमारा आंसर जो है वो मैच नहीं हो रहा। तो उन्होंने क्या किया, ई स्क्वायर ई की पावर -1 को लिख लिया 1 बाई ई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो विच एम्प्लाइज 0 to 1 e की पावर 2 - 3x dx को मैंने लिमिट ऑफ सम से सॉल्व किया, तो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ गया जो कि परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, हमें बोला गया था कि लिमिट ऑफ सम से करना है, तो मैंने वो फॉर्मूला लगाया f0 प्लस h 0 प्लस 2h सो ऑन अप टू n-1h की मैंने वैल्यूज़ को फाइंड किया, लिखा, और मैंने आपको बताया भी था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमेशा जीपी का कंसेप्ट यूज़ होता है। उसको मैंने आपको समझाया भी, एक्सप्लेन भी किया, इम्प्लीमेंट भी किया, लिमिट का एक फॉर्मूला यूज़ हुआ था वो बताया आपको, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया।